मैं जरा आपसे आपसे इजाजत लूंगा। मैं जरा वकास से वो पूछ लूं, हमारे रिपोर्टर, क्योंकि वो जो पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी ना कि जो फॉर्म 45 वाला जो इशू है, वकास ये जरा बताए कि कितना इशू है और ये जो गिनती है, अब शर्मिला साहबा ने जैसे कहा कि वोटों की कोई बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है यहाँ पर, तो गिनती तो जल्दी हो जानी चाहिए, मुकम्मल हो जानी चाहिए, ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल। देखिए रहमान, बात तो शर्मिला फारूकी साहबा की अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो जीबी के जो इलाके हैं ये दो तरह के हैं। बाज़ जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर तो जो नताइज थे उनकी आमद का सिलसिला जो जल्द शुरू हो चुका था, लेकिन कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो दूर दराज इलाकों में मुश्तमिल है, वहाँ से रिटर्निंग अफसरान तक वो अमला पहुँचना और जो फॉर्म 45 का जो इजरा है वो काफ़ी जो मुश्किल है। और इस वक्त अगर मैं आपको अभी बात करूँ, मैं आपसे फोन पे जब बात कर रहा हूँ तो अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, ये जो फिजिकल फॉर्म है, देखिए जो फिजिकल फॉर्म है वो अभी भी जरूरी है DDOR ऑफिस पहुंचने के लिए, उसके लिए जी बिल्कुल नतीजा मुरतब करने के लिए, या एक प्रोसीजर जो डिजिटल है वो डिजिटल ट्रांसमिशन का भी कोई बंदोबस्त है? जी नहीं, बिल्कुल। इस वक्त जितने भी रिटर्निंग अफसरान हैं वहाँ पर डिजिटल सिस्टम वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जब रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंचाते हैं तो तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके फॉर्म 45 इकट्ठे होने के बाद वहाँ से फॉर्म 47 जो वो जारी किया जाता है। वो फिजिकली पहुंचने हैं फॉर्म? तकरीबन जी वो फिजिकली वहाँ पर पहुंचने हैं, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स का बहुत इशू है, नेट की उस तरह से मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से बार बार जो वो नेट की जो सप्लाई है वो जो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो फिजिकली जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो वहाँ पर पहुंचते हैं और जाकर फॉर्म 45 जमा करवाते हैं। इस वक्त तमाम जितने भी रिटर्निंग अफसरान, अगर 24 हल्कों के हवाले से बात कीजिए तो तमाम 24 के 24 जो रिटर्निंग अफसरान है वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान जा रहे हैं और एक एक करके अपना जो फॉर्म 45 है वहाँ पर जमा करवा रहे हैं। नगर 1 का अभी नतीजा रहमान मसूल हो चुका है। 53 पोलिंग स्टेशन थे और इन तमाम 53 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मसूल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मोहम्मद अली अख्तर हैं वो 7,530 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि जो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब जुबैरी हैं वो 6,491 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर के ऊपर है। जितने भी 24 हल्कों की बात करें तो बेशतर हल्के ऐसे हैं जिनका तकरीबन 50 से 60% तक जो रिजल्ट है वो इस वक्त तक आ चुका है फॉर्म 45 के मुताबिक। बाकी जो तकरीबन कुछ 40% हैं उनकी नताइज जो वो अभी मसूल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा शर्मिला साहब, ये जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं, अब जाहिर बात है लॉजिस्टिक्स का तो इशू है। अब मैं भी 2 मरतबा वहाँ पर 2009 वाले इंतखाबात में भी मौजूद था, 15 वाले में भी, तो ये प्रोसीजरल इश्यूज को क्या जवाब बनाया जा सकता है जो इस वक्त ये सारी बात हो रही है फॉर्म 45 की? देखिए रहमान साहब, प्रोसीजरल इश्यूज इन जनरल इलेक्शंस और इन इलेक्शन लाइक जिस तरह अभी गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। 3 किस्म की रिगिंग्स होती हैं, एक प्री पोल रिगिंग होती है, एक ड्यूरिंग पोलिंग रिगिंग होती है और एक पोस्ट पोल रिगिंग होती है, और ये बहुत अहम होती है और तीनों होती हैं। पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन आप हतमी तौर पे कभी नहीं कह सकेंगे कि वो शफाफ और मुनसिफाना और आज़ाद रहा है। और आज भी आप ये देखिए कि प्री पोल रिगिंग तो मैंने आपको बता दिया और आप सब लोगों ने भी देखा। अब जो ड्यूरिंग पोल्स रिगिंग थी वो शायद हम लोगों ने उस एक हद तक उसको संभाल लिया, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं और जहां जहां हमें इश्यूज नजर आए हमने भरपूर तरीके से उसे हाईलाइट किया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोलिंग स्टेशन को चेंज करके मेन सड़क से उसको पहाड़ी की चोटी पे ले गए। दूसरी जो अहम चीज होती है, जो अक्सर क्लेम PTI भी करती है, हम भी करते हैं, जो जनरल इलेक्शन में भी हुए 2024 के, वो ये थे कि आप पोस्ट पोल रिगिंग करते हैं और यही इश्यू आता है कि फॉर्म 45 नहीं मिलते। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस असेंबली में सबसे पहली जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने PTI को मुखातिब होते कहा था कि 2018 के इलेक्शंस में हमें 3-3 दिन गुजर जाते थे, हम पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठे रहते थे, हम इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठे रहते थे, हमें फॉर्म 45 नहीं मिलता था, 3-3 दिन गुजर जाते थे, रिजल्ट्स वर चेंज्ड। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि पोलिंग खत्म हो चुकी है, काउंटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर आप फॉर्म 45 क्यों नहीं दे रहे, इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? अब आप
ठीक है, इम्तिहान मैं पास एक कर ब्रेक लेते मुझे लेनी हैं, है। आपके नंबर हो जाते हैं, आप रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिजल्ट चेंज हो रहा है ना, कोई टेम्परिंग हो रही ठीक है। है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। शर्मिला फारूकी साहबा, वो ज़ैफा साहब और साथ हमारे रिपोर्टर वकास भी मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस हमारी गुफ्तगू जीबी के इन इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबी नताइज के